तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन सुना होगा। रेशियो में कुछ क्या होता है, रेशियो कुछ नहीं है, बस एक तरीके का फ्रैक्शन है। रेशियो इज़ अ फ्रैक्शन होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो बीच बीच में बताता चलूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशियो बस कुछ नहीं, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मैं कोई भी दो चीज़ों का रेशियो बोल रहा हूँ तो वो हमेशा सेम यूनिट्स का ही होता है। ठीक है, ऑलवेज बिटवीन सेम यूनिट्स। ठीक है, मतलब कुछ भी मगर मैं ले रहा हूँ कि भाई एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, तो अगर मैं बोलूँगा कि इन दोनों के बीच में रेशियो 2:3 का है, तो वो 2:3 का रेशियो एक ही यूनिट का हुआ है, या तो नंबर ऑफ़ एप्पल्स का या नंबर ऑफ़ मार्क्स जो आए हैं। यही नहीं हो सकता कि ए का नंबर ऑफ़ मार्क्स इंग्लिश में इतने आए हैं और बी के पास नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जो भी रेशियो होता है वो हमेशा दोनों का सेम यूनिट्स का होता है। ठीक है, तो हमेशा सेम यूनिट्स को ही कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका वैसे A:B 2:3 है, या फिर ऐसे लिख देते हैं A:B = 2:3। तो मतलब अगर A 2 है तो B को 3 होना ही पड़ेगा। बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, यूज़ कैसे करते हैं रेशियो का हम लोग, कुछ रेशियो को यूज़ करते हैं हम लोग डिवीज़न के लिए। अगर कोई भी दो चीज़ें हैं, कोई भी एक बड़ी सी चीज़ है जिसको दो में डिवाइड करना है ना, तो उसमें हम बोल देते हैं कि इनका रेशियो इतने का है। ठीक है, ऐसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि 36 फ्रूट्स हैं कोई भी। ठीक है, और 36 फ्रूट्स हैं जिसमें कुछ नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं और कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, और हमें दिया हुआ है कि इनका रेशियो 11:7 का है। तो बताओ भाई कि इसकी नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस कितने हैं। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो भी रेशियो है उन रेशियो का जो सम है वो हमेशा जो भी हमें टोटल दिया हुआ है उसके इक्वल होता है। जैसे इसमें 11:7 दिया है, तो जो टोटल आया वो कितना आया, 18। मतलब ये जो 18 है ये हमारी टोटल यूनिट है। ठीक है, तभी तो 18 को बांटेंगे, तभी तो वो 11 और 7 में बांटेंगे, है ना। और जो टोटल यूनिट है उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करना है दो दो के बीच में। तो अब हमें टोटल दिया हुआ है कि इस 18 की वैल्यू कितनी है, 36। तो एक की वैल्यू 2 है तो निकाल लो, 11 की वैल्यू 22 हो जाएगी, 7 की वैल्यू 14 हो जाएगी। मतलब एप्पल्स अपने पास 22 है और ऑरेंजेस अपने पास 14 है, और टोटल आ गया 36। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज़ हमेशा क्या ध्यान रखनी है, अच्छा ये तो 2 का हो गया, बेशक 3 का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही ले लो कि मान लो 36 फ्रूट्स है और इसमें 3 तरीके के फ्रूट हैं, कुछ एप्पल है, कुछ मैंगो है और कुछ बेरीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो। ठीक है, अब एप्पल और मैंगो और बेरीज़ का रेशियो कितना है, 3, 5 और 8 और 1, चलिए मान लेते हैं। ठीक है, तो इनका रेशियो 3:5:1 है। इसका मतलब ये नहीं कि 3 एप्पल 5 मैंगो और 1 बनाना, नहीं। इसका मतलब है कि जितना भी टोटल है, जो कि कितना है, 5, 6, 7, 8, 9, कि अगर 9 टोटल फ्रूट्स हैं तो 3 एप्पल होंगे, 5 मैंगो होंगे और 1 बेरी होगी। लेकिन अपने पास टोटल कितने हैं, 36। मतलब ये 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 36 की। तो 1 की वैल्यू 4, अब सबकी निकाल लो। 3 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4। मतलब 12 एप्पल हैं, 20 मैंगो हैं और 4 बेरीज। तो ये ध्यान रखना है कि जो टोटल है उससे डिसाइड होता है कितने हैं, उल्टा नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो रेशियो का मतलब यही है। अब अगर मैं इसको मान लो 36 की जगह कुछ और कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 18 फ्रूट होते, तो फिर 9 की वैल्यू 18 हो जाती, तो 1 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2 आ गए। 18 तो तब भी बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, रेशियो सेम रहा है, नंबर बदल गए उनके, लेकिन रेशियो तो हमेशा सेम ही रहा ना। मतलब इस 9 की जो वैल्यू थी वो बदलती गई कि टोटल अगर 36 है तो ये हो जाएगा, टोटल अगर 18 है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि जो टोटल है उसके हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 या 3 के बीच। अब ये जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, एक तरीके का रेशो का, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। मान लो किसी के पास कुछ रुपए हैं, वो 2-3 लोगों में बांट रहा है ना,
किसी एक के पास कुछ जायदाद है, वो 2-3 लोगों में बांट रहा है, जो थोड़ा परसेंटेज में भी था, है ना। रेशो भी तो एक तरीके का परसेंटेज ही है। अगर परसेंटेज की पर्सपेक्टिव में देखें तो 9 100% है ना, मतलब 9 100% है, तो 3 कुछ परसेंट, 5 कुछ परसेंट, 1 कुछ परसेंट है, ठीक है। बहुत रेशियो और परसेंटेज कुछ नहीं है, बस परसेंटेज को ही एक सिंपल तरीके से डिवाइड करने का एक तरीका है रेशियो, ठीक है। जैसे अगर इस वाले एग्जांपल में ले लूँ, जो हमारा अपना है ये वाला बेसिक एग्जांपल, देखिए ए की वैल्यू 8 2 और 3 के रेशियो में, मतलब जो 5 है वो 100% है ना। तो ए 2 था तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 40%, और 3 की वैल्यू 60%। तो बोलने का तरीका है, मैं इसको यही बोल सकता हूँ कि जो टोटल है उसका 40% ए के पास है और 60% बी के पास है। यही बोल सकता हूँ, और यही बोल सकता हूँ कि जो टोटल है उसमें से जो ए और बी का रेशियो है वो 2:3 का है। जैसे उसमें हम हर चीज़ को 100% कह देते थे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो भी इन दोनों का सम आएगा वो हमारे लिए टोटल है, हमेशा टोटल के बराबर आएगा। उसमें जो भी टोटल होता था वो हमेशा 100 के बराबर कर देते थे, बस। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, जो सीधा सीधा पूछ लेता है कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन है जो शीट्स में भी ऐसे, पहली शीट में ही है। इफ़ a/3 इज इक्वल्स टू b/13 इज इक्वल्स टू c/5, तो बताओ a इज टू b इज टू c कितना होगा। तो जब भी इक्वल टू दिखे ना ऐसे कुछ के बीच में, हमेशा कुछ नहीं करो, सबको के इक्वल, के या x कुछ भी मान लो, उसके इक्वल कर दो। अगर ये के है तो इसका मतलब a/3 इक्वल्स टू के भी है, b/13 इक्वल्स टू के भी है, और c/5 इक्वल्स टू के भी है। तो अगर a/3 इक्वल्स टू के है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 के, b/13 अगर के है तो b की वैल्यू कितनी आ गई 13 के, और c/5 इज इक्वल्स टू के है तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5 के। तो इनको डिवाइड कर दो, मतलब रेशो में कितने आ गए 3 के इज इक्वल्स टू 13 के इज इक्वल्स टू 5 के। तो ये आ गया a/b/c का रेशो। अब k है, k तो एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो बताई थी ना कि हमेशा यूनिट सेम रहेगी। तो नंबर्स की तो कोई यूनिट नहीं होती, जैसे हमने यहाँ पे 3:5:1, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है ना। लेकिन अगर मैं बोल दूँ 3x 5x और 1x, मतलब वो x क्या है, वो एक फैक्टर है जो उसको रेशियो से एग्जैक्ट यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। वैसे यहाँ पे क्या है 3 के 13 के 5 के, तो इसको हम बोल सकते हैं इनका रेशियो 3:13:5 है, ठीक है। तो जब भी इक्वल टू दिखे बराबर करो, जो भी आ रहा है उसको रेशियो में रखो, सिंपल, ठीक है। दूसरा एक क्या दूसरा भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, वो क्या है कि अगर a/b/c 1/7 1/5 और 1/3 है, तो बता दो कि a/b/c एग्जैक्ट कितना है। अब ये बात ध्यान रखनी है तो ये भी रेशियो में, लेकिन हम रेशियो में कभी भी फ्रैक्शंस नहीं रखते, क्योंकि फ्रैक्शन रख दिया तो बढ़ गई ना बात, सिंपल तो नहीं होगा ना। तो हमें तो सिंपल करना है, तो सिंपल कैसे करेंगे, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर वाली फॉर्म में कैसे लाएंगे, कुछ नहीं, एलसीएम ले लो। अच्छा, अब एलसीएम लेने का भी एक तरीका है, तो वो वाला है कि इन तीनों का वो करो 7 5 3 ऐसे करके हम लोग निकालते थे ना, जो जो फैक्टर आते थे। ये तो बाई चांस प्राइम है, तो 7 1 जा 7, फिर 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, ये तो बाई चांस प्राइम आ गए तो सब कट रहा है। फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते थे, 5 जा 15 15 7 जा 105। फिर देखो 7 कितने जा 105 होगा 15 जा, फिर 5 कितने जा 105 होगा 21 जा, 3 कितने जा 105 होगा 35 जा। तो जो ये न्यूमरेटर है, क्योंकि एलसीएम सबका इक्वल है, तो भाई वाली बात है, जैसे हम बोलते नहीं है कि 1/3 5/3 और 9/9 नहीं 8/3 है, तो इनका रेशियो क्या हो गया, जो 1 5 8 है, क्योंकि नीचे तो बराबर ही है, सिमिलरली इनका रेशियो क्या हो गया 15 21 और 35, ठीक है। भैया ध्यान रखनी है, इसमें सारे इक्वल थे, इसमें रेशियो का दे रखा है, तो इसमें के इक्वल नहीं कर रहे अपन, कहीं इसमें के को इक्वल करके 7 के 5 के और 3 के कर दिया, वो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। और ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है कि a/b/c इतना है, तो बताओ a/b/c कितना होगा फ्रैक्शन, और वो 7 5 और 3 भी आंसर पक्का होगा, ठीक है। अच्छा, ये कैल्शियम लेने का सिंपल तरीका बता देता हूँ मैं, कुछ नहीं करना है, बस है तो क्या वो इसी का ही एक शॉर्ट मेथड टाइप है कि जब भी ऐसे करना हो ना,
जो भी नीचे अजीब से नंबर दे रखे हैं तो खैर फिर भी सिंपल है, 7/3। कुछ भी अजीब से दे रखी हो तो जो दोनों दो बाकियों के डिनोमिनेटर है उनको इंटू करके लिख दो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो बेशक करके, 5×3 = 15 आ गया। अब इसका निकालना है तो बाकी दो, 7×3 = 21 आ गया। इसका निकालना है तो 5×7 = 35, वही आंसर आ गया ना। कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, इसी का ही एक, ये ऐसे जाके यहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए सिंपल ये। अगर कुछ अलग फ्रैक्शन हो, ऐसा नहीं सोचना है कि जब 1 1 होगा तभी। अगर मान लो ये है 2 5 6 ऐसे है, मान लो 2/7 है, ठीक है, 6/5 है और 8/3 है, तब भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5×3 = 15, 5×3 = 15, 15 × 30, 7×3 = 21, 21 × 6 = 126 और 5×7 = 35, 35 × 8 280। बाद में बेशक काट लो इसको, 2 से कट जाएगा, मुझे पता ही है, ऐसे करके काट लो, ठीक है, आ गया इसका रेशियो, बस सिंपल, ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। इसी में और एक टाइप का सवाल बन जाएगा, मतलब ये वाले और उस शीट्स में देख लेना बेशक, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि मान लो शायद शीट में भी है कि 60% ऑफ a - b इज इक्वल्स टू 50% ऑफ a + b, तो बताओ a/b कितना होगा, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं, जो बोला करते चलो, 60% ऑफ मतलब इनटू होता है a - b इज इक्वल्स टू 50% ऑफ a + b, तो ये गया 0 से 0 गया, खोल दो, 6a - 6b इज इक्वल्स टू 5a + 5b, 5 इधर आके माइनस हो गया, a बचा, उधर जाके, तो a/b का रेशियो कितने आ गया, 11:2, ठीक है। मतलब कुछ नहीं गया, करते चलो, अपने आप a/b में आंसर आ ही जाएगा अगर पूछा है तो। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि a और b 11:1 के रेशियो में, तो इसका टोटल कितना है 12, मतलब कि अगर 12 यूनिट्स टोटल हैं तो a के पास 11 है और b के पास 1 है, ठीक है। वही वाली बात जो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब a/b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कुछ भी, 1 1 0/1, इसको काट लो तब भी रेशियो वही आएगा, ठीक है। और 132/120 काट लो तब भी 11:1 ही आएगा, कुछ भी कर लो। तो मतलब ये नहीं बता रहा है कि 11 और 1 ही नंबर ऑफ यूनिट, नहीं, ये बस रेशियो बता रहा है, लेकिन नंबर तो ये हो सकता है ये, लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर a को 110 होना है तो b को 10 होना ही पड़ेगा, अगर b 120 है तो a को 132 होना ही पड़ेगा, वही रेशियो के। तो हम लोग जनरलाइज करने के लिए कर लेते हैं इसको 11x और 1x मान लेंगे, तो x ही तो हुआ बेसिकली। इसमें क्या था, हमने इसमें क्या किया है, इसमें 11/1 को 10 × 10 किया है, इसमें 11/1 को ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x क्या है, ये x वो चीज़ है जो उसकी 11:1 से जो एक्चुअल यूनिट है वो बना देता है। अगर 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना दिया, 10 से किया तो ये, मतलब ये 10 वो वाली चीज़ है जो उस रेशियो से एग्जैक्ट नंबर जो है उसका उस पर ले आती है बात, जो रेशियो है उससे एग्जैक्ट नंबर पर बात ले आती है। इसीलिए जब भी हमें कुछ नंबर मानना होता है या फिर हमें रेशियो से उसको यूज़ करना है माइनस प्लस करने में, क्योंकि हमें नंबर तो होता नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं 11x 1x मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर नीचे कुछ एक ऐसी चीज़ है जो इंटू होकर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और एक और बढ़िया तरीका, एक बढ़िया वाला सवाल आता है, मान लो कि a/b + c 1:2 है और b/a + c 2:7 है, तो बताओ कि a/b/c कितना होगा, करके देखना, सिंपल, अगर आ गया होगा तो हो जाएगा, अब तक तो हो जाना चाहिए, वरना देखना। तो इसमें क्या बोला है कि a/b + c अपने पास 1:2 है और b/a + c अपने पास 2:7 है। अभी जो प्लस वाली चीज़ है ये हमें कंफ्यूज कर रही है ना, तो कुछ नहीं करना, एक दिन ध्यान रखो, हम टोटल करते थे 2 + 1 3, ये 3 क्या है, जैसे हम यहाँ करते थे कि 11 और 1 है तो हम बोल देते थे 12, तो 12 क्या है, a + b ही तो है ना, टोटल यूनिट्स में। तो इसमें अगर रेशियो a/b + c का दिया हुआ है और 2 + 1 3 है, तो ये क्या है, ये इन दोनों का प्लस ही तो है, a + b + c। वैसे सिमिलरली b/a + g दिया है, तो 7 और 2 9, तो ये भी कितना आया, a + b + c तो है, b + a + c, और ये चीज़ क्या आ रही है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 3, तो इक्वली होगी,
अलग तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे जो ए है हमने उसी ए की बात यहाँ करी है, जो यहाँ बी है उसी बी की बात यहाँ है, तो ये सी यहाँ बी सी, मतलब टोटल तो मिक्स हो नहीं सकता। तो टोटल को इक्वल बना दो, कैसे करेंगे? अब ऑब्वियसली इसको डिवाइड करने से फ़ायदा नहीं है, छोटे वाले को बड़े बना दो, बड़े वाले को छोटा नहीं बनाना, छोटे वाले को बड़ा। तो फिर इसको इंटू 3 कर दूँ मैं। अब इसमें अगर इंटू 3 कर रहा हूँ तो मेरे को इनमें भी इंटू 3 करना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे लिखो तो 3:6, तो फिर आ गया ना 9, 3 to 6, 3 1 3, तो ए इज टू बी प्लस सी। अब जब ए प्लस बी प्लस सी दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये सब इक्वल है, इसका मतलब बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 3 है। अब अगर ए की वैल्यू 3 है और ए प्लस बी 7 है, तो सी को 4 होना ही पड़ेगा। और चेक कर लो बेशक कि बी प्लस सी 6 आ रहा है कि नहीं, सी आ रहा है ना, 4 + 2 6, बस ये एक तरीका है। इससे एक और चीज़ समझ में आई है, बाद में मिक्सचर में काम आएगा कि अगर ये ए प्लस बी प्लस सी है तो ये इक्वल ही तो रहेंगे हमेशा, और इक्वल बनाने के लिए हमेशा छोटे वाले को कुछ मल्टीप्लाई करके ये बना दो, और जिससे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे बाकी के रेशियो को भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अब दो बहुत बेसिक जो हमने स्कूल में सुनने पढ़े थे, बहुत लल्लू सवाल, कि अगर ए इज इक्वल्स टू बी, अगर ए इज इक्वल्स टू बी 2:3 है फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और बी इज टू सी 4:5 है, तो बताओ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी कितना होगा? तो इसमें क्या है, तरीका बहुत सारे लगाने के, जो मेरे को पसंद है, बेसिक सिंपल है, वो ऐसे लिख दो बस 2:3 B/C 4:5। तो कुछ नहीं करना है, बस एरो फॉलो करते चलो और लिखते चलो, a इंटू बी 4 2 8, b क्या आएगा 4 3 12, और c क्या आ जाएगा 5 3 15। बस सिंपल याद करने की ट्रिक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक सिंपल पहले वाला ही है कि अगर a 2:3 और b 4:5 है, तो b तो सेम ही है ना, तो b अलग कैसे हो सकता है? तो क्या करेंगे, 4 और 3 इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से। अब इसको 3 से कर रहे हो तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, इसको 4 से कर रहे हो तो इसको भी 4 से, क्योंकि सेम रेशियो है ना, सेम रेशियो कैसे बदल जाएगा, है ना, वो जो एक्स वाली बात थी, ये तो सेम ही रहेगा ना एक्स, जिससे भी ऊपर वाले को इंटू कर रहा हूँ उसको जैसे करना ही पड़ेगा इक्वल करने के। अगर मैंने एक को 4 से करा तो दूसरे को भी 4 से करना ही पड़ेगा। देख लो आगे ना, 4 2 8, 3 4 12, 12 5 3 15। याद करने का मैंने बेसिक तरीका बताया कि ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाए, मान लो कि a इज इक्वल्स टू बी 2:3 है, b इज टू सी 4:5 है, और c इज टू डी मान लेते हैं 1:2 है, तो बताओ कि a b c d का रेशो कितना होगा? तो इसमें क्या करना है, होगा ऐसे ही तरीका समझ लो, सीधा लिखते चलो 2:3 4:5 1:2। इसमें क्या है, पहले वाला जैसे इसमें था, सबका मल्टीप्लाई 4 2 8 8 2 8, बी क्या आएगा 4 1 4 4 3 12, मतलब ऐसे और ऐसे। सी क्या आएगा 3 5 15 15 1 15 ऐसे, और डी क्या आएगा 5 2 10 10 3 मतलब सिंपल है। ए और डी तो ऐसे और ऐसे का इंटू है, सिंपल कुछ नहीं है। जो सेकंड और थर्ड है उनको ध्यान रखना है, सेकंड जो है ऐसे और ऐसे है, सी है वो ऐसे और ऐसे, बस ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, बात वही है जैसे इसमें हमने बी को इक्वल बनाया था, वही अगर करूँगा ना मैं, पहले इसको इक्वल करूँ फिर इन दोनों को इक्वल करूँ तो आएगा यही, ठीक है। 4 का रेशियो निकालना है तो यही है बेसिक तरीका। अब इसी सवाल को वो अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। अब इससे पहले के लुल सवाल लिख लेते हैं नॉर्मल सा, कि अगर a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी 2:3 6:5 है, जहाँ पे d की वैल्यू 2500 है, तो बताओ a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? करके देखना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं पता है अपने को। d 2500 है, मतलब यहाँ पे d कितना है 5, मतलब 5 की वैल्यू 2500 है, और ये सभी को एक सेम ही है क्योंकि ये रेशो में है, तो इसका मतलब सेम यूनिट में है, तो जो इनकी यूनिट है वो इक्वल कर सकते हैं। 5 की वैल्यू 2500 है, मतलब 1 की वैल्यू 500 है। अब a और b चाहिए अपने, a प्लस बी चाहिए था, तो a और b निकाल लो। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a 2 है तो 2 की वैल्यू 1000 है, और b की वैल्यू 3 है तो 1500, तो a प्लस बी की वैल्यू 2500 खत्म।
समझ में? कि हम कोई भी एक यूनिट भी मिल रही है तो मैं पूरी भी निकाल सकता हूँ। कल को पूछ लेता a + b + c + d बताओ, तो d की वैल्यू 2500 है, 5 की 2500, 1 की 500, तो टोटल कितना है? 6 7 8 9 10 11 और 5 16, तो 16 की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। 16 × 2, 16 की वजह से 2 की निकाली, 3 वजह से 16 की निकाल लो, टोटल क्या जाएगी? ठीक है, तो ये था अपना बेसिकली रेशियो का एकदम बिल्कुल बेसिक ये है। ये आ गया समझ में तो बाकी सब हो जाएगा। जो बातें याद रखनी थी वो क्या क्या थी कि हमेशा यूनिट्स सेम होंगी, जो रेशियो है वो नंबर के इक्वल नहीं होता, जो भी एक्चुअल नंबर है उसके इक्वल नहीं है, बस वो रेशियो बताता है कि अगर ये इतना है तो दूसरे को इतना होना ही पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर देते हैं कि x से मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसे 11:1 का रेशियो है तो 11:1 का इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। एक्चुअल कौन सा है वो कौन डिसाइड करेगा? जो ये x है, मतलब ये वाला फैक्टर, ये वैल्यू डिसाइड करता है। तो जब भी हमें इनको एज अ नंबर यूज़ करना पड़ेगा इक्वेशन में, तो कभी 11 और 1 नहीं लेंगे, 11x और 1x लेंगे। ठीक है, और एक ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि अगर ए बी बी सी दिया हुआ तो ए बी सी कैसे निकालना है, ए बी बी सी सी टी दिया हुआ तो ए बी सी डी कैसे निकालना है, ये है बिल्कुल बेसिक। ये आ गया। इसके बाद सिर्फ दो टाइप बचे हैं। दो में क्या हुआ कि एक में हुआ जिसमें प्लस माइनस होता हुआ रेशियो का, रेशियो में से कुछ प्लस कर रहे हैं कुछ माइनस कर रहे हैं, जैसे कुछ बॉयज़ थे कुछ गर्ल्स थे, इतनी बॉयज़ आ गई इतनी गर्ल्स चले गई, तो बताओ कितना रेशियो होगा। या फिर किसी के पास इतना मिल्क इतना वाटर का रेशियो था तो मिल्क उसने इतना बढ़ा दिया, वाटर इतना कम कर दिया, तो बताओ अब कितना रेशियो है। किसी के पास इनकम थी उसमें से उसका एक्सपेंडिचर इतना चला गया, उसने इतना खर्च कर दिया, तो बताओ सेविंग का रेशियो कितना है। ठीक है, बेसिकली ये वाला। और एक आएगा मल्टीप्लाई वाला, जिसमें ये कि उसके पास इतने नंबर ऑफ कॉइन्स थे, हर कॉइन की वैल्यू इतनी है, तो उसको बताओ जो टोटल वैल्यू है उसका रेशियो कितना आएगा। ऐसे ही बेसिकली 2-3 सवाल बनेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप वाला कि अगर एक बंदे ने 2,000 रुपये पूरे साल डाले, एक बंदे ने 3,000 रुपये 8 ही महीने के लिए डाले, तो बताओ जो प्रॉफिट आएगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो इसमें जो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं वो किन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही हैं कि उसने कितना पैसा डाला और कितना टाइम है, इन दोनों का इनटू। तो एक ऐसे सवाल बनेंगे। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, भी हो जाएगा डिसाइड। अगले में वही है।